ओके जी, डूम हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ यहीं पे, और JS_ ब्राउज़र ऑपरेट मॉडल बूम के नाम से न्यू फाइल क्रिएट JS_boom 1। बहुत ही आसान चीज़ है। मैंने कह दिया टॉपिक है, हमने जाके कह दिया बूम डॉक्यूमेंट। बॉडी में आ गई। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो मेरी स्क्रीन होती है उसकी हाइट और विड्थ जो है वो गेन कर सकूँ। तो जावास्क्रिप्ट जैसे तो ना पॉपअप्स खुलते हैं, उनकी हाइट और विड्थ होती है, वो मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा स्क्रिप्ट लगाया, स्क्रिप्ट क्लोज कर दूँ। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्या, मैंने कहा वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल विड्थ इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ जितनी भी मेरी विंडो की इनर विड्थ है वो मेरे पास आ जाए, बात ख़त्म होगी। लेकिन आजकल ना ब्राउज़र्स बदल बदल के आ गए हैं। अगर आप किसी और ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दरअसल मैंने भी बोला डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट, मुझे क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट के अंदर है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट, ये माइक्रोसॉफ्ट ओल्ड ब्राउज़र्स के अंदर होता था क्लाइंट विड्थ। ठीक है, ये आपको शो करानी पड़ती थी विड्थ के लिए। जबकि अगर समटाइम ऐसा होता है कुछ पेजेस में खाली बॉडी ही सब कुछ होता है, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्लाइंट, देखो ये इसमें सपोर्टेड नहीं है, क्लाइंट विड्थ। ठीक है, यहाँ गया, मैंने जाकर कहा अगर नीचे वाले से ठीक लिखा है तो ठीक है, अगर तो ब्राउज़र पुराने ज़माने वाला है तो फिर तो ठीक है, उसके हिसाब से करें। अगर नहीं है तो जो भी है ना उसके हिसाब से मैंने अपनी वर्किंग ले ली। ठीक है, ये मेरे पास आ गई हाइट के हवाले से। मैंने एक और वेरिएबल लिया, मैं इसका नाम रखता हूँ, हाइट रखा था, इसका HW रख देते हैं। इनर, हाँ, ताकि जिस तरह का भी वेब पेज यूज़ करने वाला पर्सन हो ना तो उसको जो है वो प्रॉब्लम ना आए। हाइट और फिल्टर यूज किया। हाँ, ठीक है। अब ये मेरे पास ये पुरानी चीज़ अगर सही है तो वो हो जाए, नहीं सही तो वो हो जाए। अब मैंने मैसेज देना है तो कैसे मैसेज देते हैं हम ना, डूम के थ्रू मैसेज देते हैं। ठीक है, तो मैंने भी जैसे किया था इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट शो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको देता हूँ आईडी मैसेज, इतना मैंने बना के रखा। ठीक है, अब मैंने इस पर मैसेज देना है तो मैं कहता हूँ x डॉट इनर HTML, और इसमें आपने जो भी HTML देना है वो आप यहाँ पे प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट कराना है, मैं कहता हूँ द ब्राउज़र विड्थ इज, कैसे करते थे कंकैटिनेशन प्लस w प्लस एंड height is h,
ब्राउज़र विड्थ इज़ W एंड हाइट इज़ दिस। ठीक है, सेव कर दिया। 1366 बाई 637 छोटा करते हैं, दूसरा छोटा होगा, इसको छोटा 325 बाई पॉपअप्स भी खुलते हैं, जब मैसेज देते हैं तो एड्स खुलते हैं, पॉपअप्स खुलते हैं नई विंडो में। कितने साइज़ की विंडो? ठीक है, हो जाएगा। ये था ये हमारा बूम का बेसिक्स, यानी आप अपने ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर अपने ब्राउज़र से रिलेटेड कंपैटिबिलिटीज़ जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें कॉपी कर लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, मसलन मैं तो भी आपको ब्राउज़र की सेटिंग बताई ना, बट समटाइम ऐसा होता है हमें स्क्रीन देखनी थी कि मेरी चौड़ी स्क्रीन है या छोटी स्क्रीन है। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे कितनी अवेलेबल है और उसकी पिक्सल डेप्थ कितनी है, इसकी कलर डेप्थ कितनी है, ये चीज़ें बतानी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसके लिए मैं ना सादा सा एक मैसेज के नाम से रहने देता हूँ, स्क्रिप्ट नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम कर लेते हैं मैसेज 1 और इसके लिए मैं ले लेता हूँ 2 3 4 5 6 मैसेज ले लेता हूँ। मैंने क्या क्या शो कराना भी देख लो 6। ठीक है, ओके जनाब, यहाँ तक क्लियर जी। ठीक है, मैंने 6 मैसेज ले लिए हैं, तो ये लाइन तो मुझे यूज़ करनी है 6 टाइम्स। ठीक है, ये वाली लाइन, अब देखते हैं इसको कैसे, लेकिन उसके लिए पहले आपको वेरिएबल्स चाहिए कि कौन सी। तो मैं ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट को ना एक्स में रह देता हूँ, क्योंकि x1 कर देता हूँ, इसको मैसेज 1 कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी 2 3 4 5 6 2 3 4 5 सिंपल सा कोड है, कोई इसमें रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, जस्ट लाइक सम वेरी बेसिक्स कमांड्स है जो कि आपने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, मैंने कहा मुझे स्क्रीन की विड्थ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कह दिया बूम 1, मैंने उसको बूम 1 कर दिया। ये मैंने ना इसमें बूम 1 में चेंजिंग कर दी, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आ गया। इनर HTML में मैंने कहा मुझे सबसे पहले जो एक्शन बताना है वो है स्क्रीन विड्थ। उसके लिए कमांड होती है आपकी प्लस स्क्रीन डॉट, आपने करना है, आपको स्क्रीन की विड्थ चाहिए, स्क्रीन डॉट विड्थ। जो पहले किया है जिसमें 100 भी था, उसमें आपने जो देखा था वो आपके पास था ब्राउज़र का स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, नहीं सर जी, छोड़ो तो से आ रहा है। चलो कॉपी कर दिया, स्क्रीन डॉट हाइट तो फिर यहाँ पे स्क्रीन डॉट, मैं अवेलेबल विड्थ कितनी है मेरे पास, अवेलेबल विड्थ अवेलेबल हाइट कलर पिक स्टेप ले लेते हैं, स्क्रीन कलर डेप्थ कितनी है, स्क्रीन डॉट
ये ना, यानी अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ आपने वो याद रखना है कि कौन सा वाला आपको चाहिए, ठीक है, वही आपने मैसेज में लगा देना है, तो आपकी वर्किंग जो है हो जाएगी। स्क्रीन डॉट कलर डेप्थ के लिए मतलब पिक्सल्स की डेप्थ, समझ गए होगा, पिक्सल डेप्थ लेना, सेव कर दिया, चेंज वन, ठीक है, रन। स्क्रीन विड्थ, अच्छा अब इसको देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्रीन तो उतनी है ना, ये तो ब्राउज़र है, नहीं तो लेकिन ये हमारा refresh ब्राउज़र तो है, नहीं स्क्रीन तो, ये स्क्रीन ये है, ब्राउज़र ये है, ठीक है, इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी विड्थ है इतनी, हाइट कितनी है इतनी। अब देखो अवेलेबल कितनी है, 728 क्यों है, क्योंकि ये ऊपर से जो है ना ये वेस्ट हो रही है, ठीक, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी में नहीं आ रही, यानी ये आपकी अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। कलर डेप्थ कितनी है 24, पिक्सल डेप्थ कितनी है वो 24 है, तो ये डिपेंड करता है आपके जो मेरा ब्राउज़र है उसके हवाले से कि कौन सी उसकी डेप्थ है, कितनी उसकी डेप्थ है, उसके हवाले से उसकी जो वर्किंग है वो मेरे पास आ जाती है। यहाँ तक कोई अगर पूछने वाली बात है तो पूछ सकते हैं, क्लियर। अच्छा जी, हम ऐसे करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, और असल में ना तकरीबन तो ऊपर हो गया है, तो इसको पेस्ट करते हैं, JS3, यहाँ एक मैंने उसी तरह का मैसेज 1 2 3 ले लेता हूँ, और अब मैं इन मैसेजेस में ना मैसेज और देना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लोकेशन के हवाले से कुछ कर सकूँ, तो मैं यहाँ गया, मैंने लिखा इनर HTML में, यानी पहले मैसेज में चाहता क्या हूँ, लोकेशन डॉट, नहीं ये मैंने क्यों करना है, लोकेशन ही शो करानी, ये मुझे शो कराना है वेरिएबल, लोकेशन डॉट एल बड़ा, एल OCAD आएगा, ठीक है दोनों की। लोकेशन डॉट तो ये देखिए इसको टाइप हो रहा है, लोकेशन 2 3 के अंदर है, नीचे वाला मुझे इसका हाइपर लिंक चाहिए, ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, आ रहा है लिंक तो आ रहा है, ये जो ऊपर हाइपर लिंक है ना ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, और ये मेरे वेब पेज का एड्रेस मुझे उठाना होगा, तो मैं डॉट लोकेशन पे जाऊँगा, लिंक दे नहीं करा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब मैंने ना अगर किसी पेज इसको किसी सर्वर पे लोड किया हुआ है, तो मैसेज टू में मैं क्या चाहता हूँ कि उस सर्वर का एड्रेस, मैं कहता हूँ इसको ना अच्छा कर लेते हैं, मैसेज टू में जाके मैं क्या करता हूँ, ये पुराने इसलिए एक्शन यहाँ पर नहीं होंगे, पोस्ट नेम तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मेरा वेब पेज अभी लोडेड ही नहीं है, जब ये सर्वर पे लोड होगा ना फिर यहाँ पे मेरा पोस्ट नेम आएगा, ये 3 में मैं ले लेता हूँ, वो चीज़ बात है
सारे लोकेशन के एक्शन हैं, ठीक है। ओके, इसके रेफरेंस भी चेक कर सकते हेलो सिविलाइजेशन हेलो ठीक है। और आखिरी वाले के लिए मैंने लिखता हूँ एक और मैंने लिखता हूँ पेज control is होस्टनेम कोई नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, फाइल का पाथ आ रहा है प्रोटोकॉल एचटीटीपी है, क्योंकि कोई नहीं है, क्योंकि सर्वर पर मेरी फाइल नहीं पड़ी। यहाँ तक क्लियर है जी। तो इसको एक ठोक लेते हैं, नई फाइल बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ तक वर्किंग कर ली। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली तो आप पूछ सकते हो। अब इसमें ना मैं ऐसे करता हूँ कि मैं करता हूँ एक बटन बनाता हूँ। हाइपरलिंक वाला काम ना अब जावास्क्रिप्ट से करवाने लगे हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और वैल्यू इज इक्वल टू लोड पेज लोड फेसबुक पेज, कोई भी फेसबुक का पेज मैंने लोड करना है और इसका हम कहते हैं ऑन। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा फेसबुक पेज जो है ये लोड हो। फेसबुक पेज मेरा क्या है, एक फंक्शन है, मैंने इसको बनाना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर। उसे कैसे बना देंगे, फंक्शन इसकी फंक्शन का नाम और उसकी बॉडी। देखो बॉडी में क्या किया, मैं चाहता हूँ मेरी जो भी विंडो है, विंडो डॉट लोकेशन, यानी विंडो की जो लोकेशन है वो क्या हो जाए, साइन हो जाए। एल जो करा उसका प्लगइन इंस्टॉल करने वाला है और वहाँ पर जाके हम पाथ दे देंगे। ये मेरा वेब एड्रेस होगा। मैं कहता हूँ https://www.facebook.com, ठीक है जी, स्लैश जाके पेज दे देंगे। रन किया, बटन आ गया, क्लिक करें, क्लिक लोड फेसबुक इंडेक्स पेज, रिफ्रेश। जैसे बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास http://facebook.com में ओपन हो जाएगा। ठीक है मेरी, यानी कि नेट चलेगा तब आएगा। ऑब्वियसली बात है, नेट के बगैर तो नहीं आएगा ना, नेट से ही आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक इसी क्लियर है। तरह यूट्यूब भी आ जाएगा, हाँ, लेकिन ओरिजिनल पेज खुला आएगा कि उसका पाथ देना है। एक किस्म का ब्राउज़र बनाया मैंने, ब्राउज़र बनाया ना। सादा, यानी कि चलेगा। आप यहाँ क्लिक करोगे तो बस खाली वो पेज लोड कर देगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा ऊपर। हाइपरलिंक हो गया, जैसे आप हाइपरलिंक देते तो उस तरह से आप। ठीक है जी, अब मैं एक और पेज बनाता हूँ, इसी की कॉपी कर लेता हूँ, कोशिश करता मेरे मोबाइल में लाया चल गया स्विच। अच्छा जी, कॉपी कर लिया, कॉपी पे पेस्ट किया। अच्छा, आप अक्सर ना वेबसाइट के ऊपर देखते हो कि ऊपर एक बटन बना होता है 5 वेबसाइट के ऊपर ना एक पेज बना होता है बैक का और फॉरवर्ड का। तो मैंने 4 बटन बनाने हैं। पहला बटन मैंने बटन लिया, वैल्यू टाइप मैंने कह दिया फॉरवर्ड,
सिर्फ आपने लिखना विंडो डॉट हिस्ट्री और हिस्ट्री में मैंने करना फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड एफ फॉरवर्ड फंक्शन बन गया, ठीक है। गो फॉरवर्ड, ठीक है, ओके, गो फॉरवर्ड टू 1 2, ठीक है, ये गो फॉरवर्ड हो गया। बैकवर्ड क्या मतलब, ये बैक था, बैक गो बैक टू, नीचे फंक्शन गो फॉरवर्ड FORWARD, ठीक है, गो बैक BACK, गो फॉरवर्ड टू गो बैक टू, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेमेंट होएगा बैक, ये सेव करके आकर रेफरेंस बॉयस सारे डोमेन में कम करते हैं 31, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल आपको, फॉरवर्ड ये भी ऑफ है, क्लिक, अभी देखना, कॉपी सेव, ये किस पे गया था, 31 पे, 31 ये 31, जी किधर चला गया, ये तो मैं डूम में चला गया मेरा ख्याल है, ये 31, तो इधर से मैं आता हूँ, इससे पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, और इसको मैं लिख देता हूँ, पहुँच गया आखिरी 5, शाबाश 5, ठीक है जी, सेव, देखो क्लिक करता हूँ, मैं इस पर आ गया। अब देखो ये बैक चल रहा है, फॉरवर्ड तो नहीं चलेगा, लेकिन बैक आप चला सकते हो, ये बैक फॉरवर्ड नहीं चलेगा इसका, तो अब यहाँ से आगे जाऊँगा तो फॉरवर्ड चलेगा ना। अभी यहाँ से मैं इधर आया हूँ, तो मैं वापस आता हूँ, बैक बैक, ये देखो अभी यहाँ मेरे पास हो गया फॉरवर्ड, क्लिक, आगे आ जाएगा, उसके बाद है नहीं, अगर ये नहीं आगे पेजेस होंगे ना, फिर आप यहाँ से गो बैक, 2 स्टेप बैक, 3 स्टेप बैक, जितने भी स्टेप बैक करना वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पास बैक और फॉरवर्ड के बटन जो हैं वो बना सकते हो, उसके बाद जो भी आपने वर्किंग करनी है वो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ और चीज़ें भी होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हैं तो बड़ी आसान सी हैं, तो उसी के ऊपर आप खुद से उसको ट्राई अगर करो तो इंशाल्लाह आप से कर लोगे इजीली, लेकिन ऐसे चलो मैं करता हूँ, आप देखते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं, सारे बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे कुछ थे ना, अब मेरे पास इस तरह एक इवेंट है जिसका नाम है नेविगेटर, ठीक है। तो नेविगेटर जो है ना, उसके अंदर से हम जाकर ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पर जाके आता हूँ कि मैंने यहाँ पर चेंज करना है, तो मैं ये सारे डाल देता हूँ मैसेज, म्यूजिक का मैसेज है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आ गया। अच्छा, मैं कहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कुकी इनेबल है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कुकी, कुकी क्या होती है, स्मॉल फाइल्स
जो कि आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर जो है हिस्ट्री जो है वो मेंटेन करते हैं। चलो अपनी इसमें जाएंगे, उसको ट्रेड देखेंगे। मैंने बताना कुकी एनेबल है कि नहीं। तो जस्ट गो एंड सेट प्लस दिस नेविगेटर डॉट कुकी कुकी एनेबल्ड, ठीक है, कि है कि नहीं, मेरी पहली ऑप्शन होगी। अच्छा, उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी इस नेविगेटर जो है ना, नेविगेटर इसका ऐप नेम क्या है, तो मैं कहता हूँ एप्लीकेशन नेम इज प्लस ऐप कोड नेम, ठीक है जी, ऐप कोड नेम। इसके बाद मैं कहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ जी कि मेरा ऐप का नाम क्या है, ठीक है, ऐप, इसको कर लेते हैं ऐप कोड नेम क्या था, तो मैं करता हूँ ऐप कोड ऐप नेम, और अगली लाइन में मैं ले लेता हूँ ठीक है। उससे अगली लाइन में मैं कहता हूँ, अब जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका इंजन होता है जिससे क्राउलर चेक करता है चीज़ों को, ब्राउज़र इंजन को यहाँ होता है, तो होता है कौन सा है, प्लस हो गया गेटर डॉट ठीक है, मेरे ब्राउज़र का इंजन आ जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ नेविगेटर वर्जन इज नेविगेटर डॉट क्या जी डॉट ऐप वर्जन, ठीक है, ये भी हो गया। और एक और कर लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं, यूजर इज प्लस ये आपने याद करना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही आपसे कोई पूछेगा ना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर फायदा क्या हो, मेरा कहने से मुराद ये है कि ये ना पूछता कोई नहीं है, लेकिन ये आपको फिर भी पता चाहिए कि सम टाइम हमें ब्राउज़र की जब चीज़ें उठानी होती हैं ना, हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, अब यहाँ आए और मैसेज 7 हो गया, अच्छा ये यूज़र एजेंट था, यूज़र एजेंट के बाद मैं ले लेता हूँ क्या नेविगेटर डॉट ऐप यूज़र एजेंट कहते हैं ग्रेट फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं जनाब को कहते हैं सर बता दें
which और अगर आप देखते हैं कि सर जावास्क्रिप्ट बताया इनेबल है आगे उसमें तो मैंने चेक कर लिया मैंने नहीं कुछ चेक किया था जावास्क्रिप्ट ठीक है और एक और भी लेते हैं ना असल पता तभी लगता है जब मैं ना किसी एप्लीकेशन को सर्वर के ऊपर रन करके देखता हूँ ठीक है कि ये कितने मेरे जो कोड्स हैं डेट भी बनाना हाँ डेट भी बनानी पड़ेगी ना 7 8 9 हाँ मेरे को ढूंढनी पड़ेगी वैसे तो आएगा नहीं ऐसे अच्छा कहाँ तक होता 6 तक हो कितने मैंने और किए बाकी 10 तक 7 रन करके देखते हैं देखो पहले है आपका कुकीज़ अनेबल ट्रू कुकी अनेबल है ऐप का नाम है नेटस्केप ठीक है ऐप नेम इज़ नेटस्केप ऐप कोड वर्जन है मोज़िला ठीक है प्रोडक्ट का नाम है गेको सभी लिखने पेज पैराग्राफ तरह ये लिखा ये है याद रखने का सामने ये चेक कैसे करते हैं कि कौन से पेपर मैं दिखाता हूँ अभी ऐप वर्जन क्या है ये यूज़र एजेंट कौन है सफारी सफारी ठीक है और प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका ये मोज़िला वाला अभी भी सफारी मोज़िला ना यूज़र एजेंट नेम ठीक है और क्रोम बेसिकली सफारी से लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए विंडोज 32 बिट प्लेटफॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट बेसिबल है और ऑब्जेक्ट जियोलोकेशन इज ऑब्जेक्ट जियोलोकेशन अभी वो मेरी लोकेशन नहीं ले रहा है आपने तो देखा यहाँ 0 का निशान आता है वो कहता है करंट लोकेशन 18 होता है तो वो ये इस तरह से करते हैं लेकिन अभी देखना मैं एक और काम करता हूँ कंट्रोल F12 करता हूँ इस पर नहीं करता इस पे करता हूँ कंट्रोल F12 अब अगर आप देखो तो आपके इसके भी तकरीबन वही आ गए हैं ठीक है हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको एज में ओपन करते हैं लॉगिन लिस्ट एज आईडी क्या है चलो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करते हैं अब आप देखो कि सारों के ना थोड़ा सा फर्क आएगा अलाउ ब्लॉक कंटेंट देखो मैसेज है कहाँ है आपका पहला नेटस्केप था ठीक है और ये मेरा दूसरा कुकीज़ अनेबल है नेटस्केप है मोज़िला है गीक कोई भी ले रहे हैं विंडोज़ एंटी देखो यहाँ फ़र्क आ गया ठीक है वहाँ थोड़ा यहाँ ज़्यादा आ गया ठीक है इसके बाद नेम ये देखो इसका माइक्रोसॉफ्ट है वही है इसका ये एंटी बेस्ड है ठीक है इसमें देखो फायरफॉक्स बेस्ड है विन 32 प्लेटफॉर्म में यूएसए ये सिर्फ कौन सा पेज खोला है लगा ये वही पेज यानी वही कमांड जो है मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाई है अच्छा ठीक है इस तरह आप देख सकते हो कि आपके पास जो है वो यानी जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप काम कर रहे होगे उसके मुताबिक आपकी जो वर्किंग है वो फ़र्क आएगी जावास्क्रिप्ट ट्रू फॉल्स कैसे जावास्क्रिप्ट ट्रू और फॉल्स कैसे मतलब यानी कि एक ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट इनेबल करते वहाँ जाके तो वही वाली चीज़ है ना वो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आ रहा है ओके दैट्स ऑल अबाउट नेविगेटर